आनंद दुबे, महाराष्ट्र में ऐसा लगता है आपका भी गठबंधन फंसा हुआ है और एनडीए का भी फंसा हुआ है, दोनों का ही पता नहीं क्या चल रहा है। जरा आप बताइए आपका क्या चल रहा है, उसके बाद एनडीए पर आ रहा हूं। मानक जी नमस्ते। कल तक हम पर आरोप लगते थे कि इंडिया गठबंधन की बैठकें नहीं हो सकती, ये आपस में समन्वय नहीं बना सकते, महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो सकता। और आज देखिए कि वक्त कैसा बदल गया कि एनडीए के सीटों का ठिकाना नहीं है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीट मांग रही है, बची हुई वापस में मांग रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ करना चाहती थी, जो हमने नहीं करने दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को गुलाम बनाती है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 2 सीट का झुंझुना पकड़ा दिया तो आरएलडी की प्रवक्ता खुश हो गई, कसीदे पढ़ रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ नहीं कर पाई, क्योंकि हम एक बार मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। पिछली बार 25 पर बीजेपी, 23 पर शिवसेना लड़ी थी। आज देखिए, आज अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को अगर 2-2 सीट भी मिल जाए ना, तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का ऑफर है, या तो जेल में जाओ या तो जो दे दूं वो प्यार से ले लो। बस 2 ही विकल्प, या अंदर चले जाओ या हमारे साथ आओ, तो जो भीख रूप में दे दूंगा वो आपको लेना होगा। मेरी जानकारी ये है आनंद दुबे, मेरी जानकारी ये है, हमारे सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 30 पर लड़ना चाह रही है, सही कह रहे हैं आप। शिंदे गुट को, शिवसेना को बीजेपी देना चाह रही है 12 और एनसीपी अजीत गुट को देना चाह रही है 5 से 6। तो 1-2 की जो बात आप कह रहे हैं वो गलत है। मानक जी आप सोचिए कि जो शिवसेना कथित रूप से अपने को शिवसेना कहती है, वो आज 23 से घटकर 12 पर आ गई। कहां गया स्वाभिमान, कहां गया आपकी बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा बोलने वाली गाथा? तो ये आप कितनी लड़ रहे हैं? हम तो 23 पर लड़े थे, 23 मांग रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारी जो गठबंधन की बैठक है हो जाएगी। आपके माध्यम से राज्य की जनता को, देश की जनता को हम बता देंगे। ओके, जो फॉर्मूला आप शिंदे गुट पर लगा रहे हैं वही फॉर्मूला आप पर भी लागू होता है। अगर पिछली बार 23 पर लड़े थे, इस बार भी कह दीजिए 23 पर ही लड़ेंगे, तभी माना जाएगा कि आप अपनी पिछली ताकत को अभी भी मानते हैं, उतनी ताकत है। 23 सीटों पर हम अडिग हैं, 23 सीट हम जीत सकते हैं। हमारे यहां एक ही फार्मूला है, जो जीत सकता है वो लड़े। मानक भाई, मैं 1 मिनट आपका और लूंगा, 20 सेकंड। परिवारवाद पर बहुत कटाक्ष हो रहा था। हम तो उस देश में रहते ना जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम तो रघुकुल के लोग हैं ना, राजा रघु के वंशज। अज के बेटे दशरथ, दशरथ के बेटे राम, राम के बेटे लवकुश, ये परंपरा है ना हमारी। तो परिवारवाद के नाम पर सेवा करने का अवसर ईश्वर सबको नहीं देता। प्रबोधनकार ठाकरे के पुत्र बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के पुत्र ये नई थ्योरी लाए हैं अपने आनंद में, बहुत बढ़िया, ये नई थ्योरी लाए हैं अपने। हाँ, लेकिन सही है, वैज्ञानिक है। अपने आप को खपा देना, राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना, तो ऐसे परिवारवादी होने के लिए भाग्य लगता है। पर बहुत चतुराई, बहुत वेरी स्मार्ट। हाँ आनंद में वेरी स्मार्ट, बहुत चतुराई से आपने देखिए कैसे राम राज्य का उदाहरण दिया और बीजेपी को परिवारवाद के इसी मुद्दे पर कैसे घेरा है आपने। बहुत बढ़िया फंसाया बहुत बढ़िया।